नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी ग्रह को समझने के लिए आपको उसके नक्षत्रों को समझना होगा और हर नक्षत्र अपने आप में विशेष होता है, विशेष गुणों से भरा हुआ होता है और नक्षत्र की स्थिति को देखकर हम ग्रहों के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे बुध के नक्षत्रों के बारे में और ये जानेंगे कि बुध के नक्षत्र कौन से हैं और इनका प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 फरवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 10:12 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः काल 9:26 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 15 फरवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, मंगल और बुध विद्यमान है मकर राशि में। सूर्य और शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। चंद्रमा बृहस्पति मेष राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, आज हम बात करेंगे बुध के नक्षत्रों के बारे में। बुध का जो पहला नक्षत्र है उसका नाम है अश्लेषा। ये नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि के अंदर आता है, यानी अगर किसी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो उसकी राशि होगी कर्क। इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो कुंडली मारा हुआ सर्प है। ये नक्षत्र कुंडलिनी शक्ति से संबंध रखता है। इस नक्षत्र के अंदर सर्पेंट पावर, सर्प की शक्ति पाई जाती है। इस नक्षत्र वालों के पास भेदक नेत्र होते हैं, यानी ये अगर आपकी तरफ देखेंगे तो लगेगा कि ये आपके अंदर तक देख रहे हैं। इनके अंदर दूसरों को सम्मोहित करने की क्षमता भी पाई जाती है। ये दूसरों को सम्मोहित कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वालों की मुश्किल ये है कि ये बहुत जल्दी दिखावे में और काम भाव में, सेक्सुअल डिजायर्स में लिप्त हो जाते हैं। इनका मानसिक स्तर, इनका मेंटल लेवल बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। और अश्लेषा नक्षत्र वाले कभी कभी अवसाद के और मानसिक रोगों के, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं।
अश्लेषा नक्षत्र के लोग बड़े अच्छे कलाकार, जादूगर, तांत्रिक और मांत्रिक हो सकते हैं। यानी मोटे तौर पे अश्लेषा नक्षत्र वालों के पास गोपनीय शक्तियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर कभी मानसिक स्थिति में फर्क पड़ा तो ये मुश्किल में आ जाते हैं और अक्सर डिप्रेशन के या सुसाइडल थॉट्स के शिकार हो जाते हैं। बुध के बाकी नक्षत्रों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, कोई मानसिक चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं बुध के दूसरे नक्षत्र के बारे में, और बुध का दूसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र पूरी तरह से वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर किसी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उसकी राशि होगी वृश्चिक। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा या प्रमुख, सबसे बड़ा। ज्येष्ठा नक्षत्र का अर्थ चंद्रमा की सबसे बड़ी रानी भी माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र तेज स्वभाव का नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी होते हैं। ये लोग नवीन शोध, नया रिसर्च और नए निर्माण की तरफ जाते हैं, नई रिसर्च में, नए कंसंट्रेशन में रहते हैं। ज्येष्ठा वालों के अंदर कभी कभी दुष्ट भावनाएं भी जागृत हो जाती हैं, कभी कभी दुष्टता में आकर के दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी हो जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले अच्छे दार्शनिक, जासूस या बड़े अच्छे सैनिक हो सकते हैं। ज्येष्ठा वालों के अंदर एक बड़ी बुरी आदत होती है बदला लेने की, और ज्येष्ठा वाले जब ये सोच लेते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति से बदला लेना है
तो वो फिर किसी भी सीमा तक जाते हैं और व्यक्ति से बदला लेते हैं, व्यक्ति को परेशान करते हैं। ये एक निगेटिव आदत ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के अंदर पाई जाती है। बुध के तीसरे नक्षत्र की बात भी करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके बनेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में विवादों से बचें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुध के तीसरे नक्षत्र के बारे में, और बुध का तीसरा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र पूर्ण रूप से मीन राशि के अधीन होता है, यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो उसकी राशि होगी मीन। रेवती का अर्थ होता है समृद्ध, प्रॉस्पेरस, संपन्नता वाला। रेवती नक्षत्र का प्रतीक होता है मृदंग, एक ढोलक की तरह का वाद्य होता है जिसे मृदंग कहते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक मृदंग होता है। रेवती नक्षत्र मोक्ष, अंत और शुरुआत से संबंध रखता है। रेवती नक्षत्र में ज्ञान, संगीत और कला का वरदान होता है। इस नक्षत्र के लोग मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और अगर अवसर मिले तो करते भी हैं। लेकिन रेवती नक्षत्र वाले लोग कभी कभी बहुत क्रोधी और बड़े जिद्दी भी हो जाते हैं। अक्सर रेवती नक्षत्र वालों को बचपन में बीमारी और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। रेवती नक्षत्र वाले लोग अच्छे विचारक, अच्छे लेखक, समाज सेवी या धर्मज्ञ होते हैं, धर्म के जानकार होते हैं। जो लोग रेवती नक्षत्र के होते हैं आमतौर पर बड़े ज्ञानी और बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन कभी कभी रेवती वालों को बड़ा अहंकार भी हो जाता है और ये अहंकार में अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर रेवती वाले धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलें
तो ये जीवन में बहुत उन्नति कर लेते हैं। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बुध के नक्षत्र के प्रभाव को दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो अगर चंद्रमा उसी राशि में बैठा है, उसी नक्षत्र में बैठा है, तो जीवन पर बुध के उस नक्षत्र का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। दूसरा, अगर राहु बुध के नक्षत्र में बैठा है तो राहु भी बुध के नक्षत्र की तरह या बुध की तरह काम करेगा, बुध की तरह एक्ट करेगा। अगर कोई और ग्रह बुध के नक्षत्र में बैठा है तो उस ग्रह के जो गुण हैं वो बुध के नक्षत्र के साथ घुल मिल जाएंगे। जैसे सूर्य अगर बुध के नक्षत्र में बैठा है तो सूर्य के अंदर की जो नकारात्मकता है बुध वाली, वो ग्रहण कर लेगा और सूर्य बहुत मामलों में निगेटिव परिणाम प्रदान कर देगा। या बुध अगर अपने नक्षत्र में स्वयं बैठा है तो बुध की जो खूबियां हैं, बुध की जो ताकत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मंगल अगर बुध के नक्षत्र में बैठेगा तो सामान्यतः वो हिंसा, वायलेंस और मानसिक बीमारियां पैदा करेगा। तो कौन सा ग्रह बुध के नक्षत्र में बैठा है, ये भी अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादा एक्यूरेटली उस ग्रह के स्वभाव को समझ पाएंगे। लेकिन इन नक्षत्रों का पूरा प्रभाव, इन नक्षत्रों का पूरा गुण तभी होता है जब चंद्रमा उस नक्षत्र में बैठ जाता है। तब जीवन पर उन नक्षत्रों का पूरा पूरा प्रभाव बहुत आसानी से दिखाई देता है। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप सर्दी जुकाम की समस्या से परेशान हैं तो रुमाल में कपूर का तेल डाल करके दिन भर इसको सूंघते रहिए, आपको सर्दी जुकाम से छुटकारा मिलेगा। अब जानते हैं दिनांक 15 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 15 फरवरी बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिए अपने घर के पूजा स्थान पर, और घर से निकलते समय
उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिए। अगर ऐसा आप प्रातः काल या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।